नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जीवन का अनमोल वचन चैनल पर, जहां हम आपको भारत की पौराणिक कहानियों और हमारे महान कवियों की अमर रचनाओं से परिचित कराते हैं। आज की हमारी विशेष प्रस्तुति है पिछले कर्मों का महत्व, एक पौराणिक कथा जिसमें हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो यह दर्शाती है कि हमारे जीवन की परिस्थितियां हमारे पूर्वजन्म के कर्मों का परिणाम होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि कैसे धर्म, सत्य और भगवान में विश्वास हमें कठिनाइयों से उबार सकते हैं और हमें सच्ची समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। तो आइए इस अद्भुत यात्रा पर चले और जानें कि कैसे हमारे कर्म और धार्मिकता हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखी बना सकते हैं। उम्मीद है कि यह कथा आपको प्रेरित करेगी और आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। ध्यान से सुनिएगा और आनंद लीजिएगा इस पौराणिक कथा का। प्राचीन काल की बात है, जब धरती पर देवी देवताओं का वास था और मनुष्यों का जीवन धार्मिकता और आस्था पर आधारित था। एक नगर था जिसका नाम था अनंतपुर, जहां राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग सुखी और समृद्ध थे, परंतु नगर के एक कोने में एक गरीब ब्राह्मण धर्मदत्त अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अत्यंत कठिनाई से जीवन यापन कर रहा था। एक दिन धर्मदत्त की पत्नी सुलोचना उससे कहती है, स्वामी, हम इतने धार्मिक और मेहनती हैं, पूरी सत्य और निष्ठा के साथ भगवान जी का स्मरण करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे बच्चे भूखे सोते हैं, ऐसा क्यों है स्वामी? धर्मदत्त ने उत्तर दिया, प्रिय सुलोचना, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। हमारे पूर्वजों के कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। हमें सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और भगवान की इच्छा को स्वीकार करना चाहिए। एक दिन ऋषि मार्कंडेय उनके दरवाजे पर आए। धर्मदत्त ने अपनी विनम्रता और श्रद्धा के साथ उनका स्वागत किया। ऋषि मार्कंडेय ने उनकी कठिनाइयों के बारे में जानकर उन्हें एक कथा सुनाई, जिससे वे समझ सकें कि उनके वर्तमान जीवन की परिस्थितियां उनके पिछले कर्मों का परिणाम है, और यह भी समझ सके कि क्यों उनको इतना दुख कष्ट झेलना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय ने कहा, धर्मदत्त, मैं अभी जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह कथा सत्य युग की है। एक बार की बात है, एक धनी और प्रभावशाली राजा राजेंद्र अपने राज्य में अत्यंत पराक्रमी और समृद्ध था, परंतु वह अत्यंत क्रूर और स्वार्थी भी था। उसने अपने राज्य में गरीबों की सहायता नहीं की और हमेशा अपने भोगविलास में ही मग्न रहता था। किसी का भी दुख का असर उसे के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं डाल रहा था। राजा राजेंद्र के राज्य में एक दिन एक साधु आए और राजा से दान की याचना की। राजा ने उनकी याचना को ठुकरा दिया और उन्हें अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। साधु ने राजा को श्राप दिया कि अगले जन्म में वह अत्यंत गरीब और दुखी होगा, ताकि उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़े। फिर ऋषि वहां से चले गए। ऐसे ही चला रहा। फिर राजा राजेंद्र का अंत का समय आ गया। फिर उनका अंत हो गया। साधु के श्राप के कारण राजा राजेंद्र का पुनर्जन्म धर्मदत्त के रूप में हुआ। अपने पिछले जन्म के कर्मों के कारण धर्मदत्त को इस जन्म में गरीबी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी तपस्या, धैर्य और भगवान पर विश्वास ने उसे धार्मिकता के मार्ग पर बनाए रखा। ऋषि मार्कंडेय ने धर्मदत्त से कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या और धैर्य ने तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। अब तुम्हारी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हारे जीवन में समृद्धि आएगी। लेकिन याद रखना, हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों की सहायता करना, यही तुम्हारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखी बनाएगा। ऋषि मार्कंडेय के आशीर्वाद से धर्मदत्त का जीवन बदल गया। कुछ ही दिनों में उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। राजा हरिश्चंद्र ने धर्मदत्त की कहानी सुनी
और उन्हें अपने राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। धर्मदत्त ने अपनी नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और धर्मपरायणता के साथ निभाया। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और वे सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगे। राजा हरिश्चंद्र ने धर्मदत्त की कथा सुनी और उन्होंने भी अपने राज्य में धर्म और न्याय का पालन सुनिश्चित करने का संकल्प लिया। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों की भलाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई और सुनिश्चित किया कि किसी को भी भूख और गरीबी का सामना न करना पड़े। हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों का परिणाम होती है। हमें सदा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। यही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध और सुखी बना सकता है। जीवन में कठिनाइयां हमारे कर्मों का परिणाम होती है, लेकिन धैर्य, तपस्या और भगवान पर विश्वास से हम इन कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। धार्मिकता और सेवा भावना से ही सच्ची समृद्धि प्राप्त होती है।